कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। इधर क्या हुआ है, भोजराज कंस ने जैसे ही देखा है 8वां गर्भ मैया ने धारण किया। तुम्हारी अच्छी तैयार हैं, वसुदेव जी तैयार हैं। इधर भक्त क्या हुआ है, मैया देवकी ने जब गर्भ धारण किया, दोहरी तहरी पहरेदारी लगाई। भोजराज कंस ने इधर वहां कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास, यहाँ देवकी का हुआ पूरा 10वां मास। भोजराज कंस को अब तो दिन दिन चिंता होने लगी। जब इधर देवकी के प्रसव का समय आया, तो समय जब आया है, भादों का महीना था। श्री सुखदेव जी समझाते ही, हे राजन परीक्षित, भादों का महीना था
मधुर धुन सा थी। निशा यानी रात, आधी रात थी। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, हवाएं ठंडी ठंडी चलने लगी, रिमझिम बादल बरसने लगे और इधर बिजली भी चमकने लगी है बादल में। कृष्ण अष्टमी थी। भक्तों इधर क्या हुआ है, मैया देव की जेल में है। धीरे धीरे दीवाल पर क्या देखा कि इतने में ही जेल की चमक उठी दीवारें, कैदी भक्तों के यहाँ प्रगटे जगदाधारे। भादों का महीना है, आधी रात है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बिजली तड़प रही है, घनघोर घटाएं छा रही हैं, फुहार पड़ रही है और तभी जेल में दीवाल चमक उठी। और दीवाल चमकी तो वसुदेव देव की देखने लगे। चित्त लगा करके देखा है तो दीवाल चमकी, चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हुए हैं कि उस मुख पर काली चमकीले काकुले मरोड़े खाती हैं, मानो मड़वाले पर्वत पर नागिनियां चुहल मचाती हैं। ये लग रहा था नीलमणि पर्वत पर सूर्य चमक रहे हों, उगते हुए सूर्य की भांत। सुंदर विशाल मनहरण नयन, कुछ कुटिल कटाक्ष कटीले से, कुछ चपल और चटकीले से, नैनाभिराम चमकीले से। इतनी सुंदर छवि थी, बहुत सुंदर छवि है प्रभु की। और छवि को देख करके दंग रह गए, आंखें फाड़ते हुए प्रभु की सूरत को देख रहे हैं। वसुदेव और देव की कोई मुंह से आवाज नहीं निकल रही, कोई शब्द नहीं आ रहा है, केवल छवि को देखते ही रह गए, खो गए छवि को देख करके। आज जब देख रहे हैं तभी कि देखी अलौकिक रूप वह, खुले हृदय के नैन, कहे भक्त वसुदेव ने जय जय करुणाए। वसुदेव जयकार लगा के प्रणाम करने लगे हैं। और जब प्रणाम किया है प्रभु को, तो आज प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु उपदेश देने लगे, वसुदेव को समझाने लगे। वसुदेव जी से कहने लगे, भक्त वत्स मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, और एक काम जरूर करना, किसी भी तरह मुझे बाबा नंद जो गोकुल में हैं और मैया यशोदा उनके यहाँ पहुंचा देना, भोजराज कंस न जान पाए उससे पहले। कहने लगे क्योंकि मैंने मैया यशोदा को और बाबा नंद को भी वचन दिया है कि मैं बाल लीलाओं को दर्शाऊंगा और सभी गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करूंगा। भगवान नारायण वार्ता कर रहे हैं वसुदेव जी से। इधर धीरे धीरे भक्तों क्या हुआ, वार्ता होने के बाद ही भगवान ने बाल रूप बनाया और उस जेल में प्रकट भये हैं। किलकारियां गूंज उठी, सभी देव बड़े मगन हुए हैं। वसुदेव जी आज आधी रात है, भादों की कृष्ण अष्टमी है, भगवान प्रकट हुए हैं उस
मथुरा की जेलों में आकर के कि हरि ने जन्म लिए और मथुरा आई जेल खाने में हरि ने हरि ने जन्म लिए मथुरा आई जेल खाने में हरि ने भादों की रात झुकी अंधियारी भादों की रात झुकी अंधियारी निस्याधी में जन्मे गिरधारी निस्याधी में प्रगटे गिरधारी वासुदेव खुशी भये मथुरा आई जेल खाने में हरि ने जन्म लिए मथुरा आई जेल खाने में हरि ने देव ब्रह्म फूल बरसावे देव ब्रह्म फूल बरसावे मन में यति आनंद मनावे मन में यति आनंद मनावे कि हरि आनंद भये मथुरा आई जेल खाने में हरि ने हरि ने जन्म लिए मथुरा आई जेल खाने में नाचे कूदे सब खुशी मनावे अरे चंद्रमा मन में ललचावे खुशी सब ही छाई खुशी दिल में छाई मथुरा आई जेल खाने में हरि ने हरि ने जन्म लिए मथुरा आई जेल खाने में हरि ने भगवान कन्हैया सभी के पास में आएंगे, कोई खड़ी नहीं होंगी। माता बहनें बारी बारी से सभी के पास आएंगे तो सभी भगवान कन्हैया को दक्षिणा जो भी वस्त्र माखन मिश्री लाई हैं प्रदान करेंगे। हरि लो लल्ला छबरिया में चले वसुदेव डगरिया में चले वसुदेव डगरिया में
इतनी भीड़ कैसे? बैठ जाओ बहनों, जगह पर बैठ जाओ। सभी के पास में आएंगे भगवान कन्हैया। हेलो हेलो, व्यवस्थापक